नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। महाकाली और महादेव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया है और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, यदि आपके साथ भी यह एक अनुभव होता है तो समझ लीजिएगा कि महाकाली आपकी ओर चल पड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग ये समझते हैं कि ये शक्ति है, देखिए मैं आपको यहाँ आज क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी होंगी। यदि आपके साथ, ठीक है, पहले आप मेरी बात पूरी तरीके से समझ लीजिएगा मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक संकेत मिले तो समझ जाना आप कि माँ काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब ये एक संकेत है क्या, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। ये एक संकेत ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं बनने दे रहे हैं, या आपके किसी भी चीज़ में रुकावटें आ रही हैं, तो महाकाली का आगमन जो होता है आपके जीवन में, यानी कि जब वो अपने स्थान से आपका कार्य करने के लिए चलती हैं, यानी कि आप जो भी आप सद्भावना से माँ को पूजते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माँ ये कार्य करती है। सबसे पहले वो आपके जो शत्रु हैं उनको आपसे दूर करती है। ठीक है, यानी कि आपके मन में इस तरीके की भावना उत्पन्न कर देगी कि इस इंसान से हमें नहीं बात करनी चाहिए, तो आपके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये संकेत होता है माँ का। ठीक है, जैसे कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, परंतु वो गाड़ी वहीं लेकर जाएगा जहाँ का हमने टिकट लिया है। ठीक है, वो और कहीं नहीं लेके जाएगा उस गाड़ी को। तो इसी प्रकार माँ जब चलती है वो पीछे बैठती हैं, और जो आगे जो ड्राइवर है वो उनकी योगनियाँ होती हैं। माँ ने उन्हें आदेश दे दिया कि मुझे एक भक्त के यहाँ जाना है, उस भक्त का नाम पता बता दिया माँ ने, तुरंत वो ट्रेन वहाँ के लिए चल देगी, यानी कि योगिनी लेकर माँ को वहाँ चल देगी, यानी कि आपके पास लेकर आ जाएगी। तो इस तरीके से माँ काली आपके मन में भावनाएं उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यदि आप लोग, देखिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपको शायद आज तक किसी ने बताया होगा या नहीं, लेकिन परंतु मेरा कर्तव्य है और माँ का आदेश भी है कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ। जब तक आप माँ काली को शक्ति के रूप में पूजेंगे, या साधना के रूप में पूजेंगे, या तंत्र मंत्र के जरिए पूजेंगे, तब तक माँ काली आपसे प्रसन्न नहीं होगी। ठीक है, यदि आप माँ काली को माँ के रूप में पूजते हैं, यदि आपकी भावना जो है वो माँ के लिए है, जैसे कि हम अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं और हमारी माँ हमसे कितना प्रेम करती है, तो इसी तरीके से आपको अपनी भावनाएं जगानी होंगी। आप उन्हें शक्ति के रूप में मत देखिए कि उनकी जीवा भार है, महादेव की छाती पर उन्होंने पांव रख रखा है, इस रूप में मत देखिए, क्योंकि आप सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो लोग दिखाते हैं। किसी के अंदर भावना आई तो उसने माँ की प्रतिमा बना दी, जीभ बाहर निकाल दी, महादेव के सीने पर पांव रख दिया। तो इस तरीके की प्रतिमा देखकर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि माँ काली का सिर्फ उग्र रूप है। माँ काली का उग्र रूप नहीं है दोस्तों। यदि आपकी भावना माँ के प्रति सच्ची है, माँ के प्रति, यदि आप उन्हें शक्ति के रूप में लोगे तो वो उसी प्रकार आपका कार्य करेंगी। शक्ति कभी किसी की गुलाम नहीं होती है, कभी किसी के वचनबद्ध नहीं होती है, परंतु वो आपके साथ सिचुएशन, ऐसा माहौल बना देगी यदि आप उस शक्ति को शक्ति के रूप में पूजते हो। तो माँ को सदैव माँ के रूप में पूजें दोस्तों। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके किसी की भी गलत बातों में ना आए, ना ही कोई किताब से उठाकर कोई विद्या करें। जैसे कि स्वामी परमहंस जी जो थे, उन्होंने माँ के साक्षात दर्शन करे हैं, माँ को अपने हाथ से भोजन कराया है, क्योंकि उनकी जो भावना थी वो माँ की भावना थी, यानी कि बेटे की भावना थी। भावना बेटे की क्या थी? माँ की। यानी कि जैसे हमारी अपनी माँ से मिलने की इच्छा होती है ना, एक उग्र इच्छा होती है कि मैं माँ से मिलूंगा, बात करूंगा, उनके हाथ का खाना खाऊंगा या उनको खिलाऊंगा। तो इसी प्रकार माँ की भावना यदि आप सही रखते हो माँ के प्रति,
तो आपको निश्चित ही जो भी आपका कार्य से, जिस कार्य से आप माँ को पुकार रहे हैं या कोई भी रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं या कोई भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, यदि आप माँ के रूप में लेकर चलेंगे तो। परंतु यदि आप शक्ति के रूप में लेकर चलेंगे तो उसी प्रकार आपका कार्य करेंगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके कमेंटों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्वामी परमहंस जी के बारे में, उनका जब विवाह हुआ था दोस्तों, तो जब वो अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी पूजा माँ के रूप में की थी दोस्तों। ये अटल सत्य है, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। जो स्वामी परमहंस जी जो थे, वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे और माँ की असीम कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रही है। तो इसी प्रकार जब वो अपनी पत्नी को विवाह करके अपने घर लाए थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी की माँ के रूप में पूजा की थी, क्योंकि वो किसी भी स्त्री को गलत भावना से नहीं देखते थे। वो हर स्त्री को, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, किसी भी प्रकार की स्त्री हो, उन्होंने सिर्फ उनमें माँ का रूप देखा। और देखिए, ये चीज़ें हम पे भी लागू होती है। यदि हम किसी भी अपनी पत्नी को छोड़कर, ठीक है, अन्यथा हम किसी को भी देखते हैं, तो उन्हें माँ के रूप में देखिएगा दोस्तों। ये मेरा आपसे अनुग्रह है कि कृपया करके गलत भावना से ना देखें। बाकी आपकी सोच है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, माँ जो है आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकती है। कन्या रूप में भी दर्शन दे सकती है, बूढ़ी माँ के रूप में भी दर्शन दे सकती है, यानी कि बड़ी बूढ़ी जो होती है माता जी, जैसे हमारी अम्मा दादी होती हैं, इस प्रकार के रूप में भी आपको दर्शन दे सकती हैं। और छोटे से बच्चे के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं, बड़ी महिला के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं। और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जैसे 22-23 साल की लड़की या 24-25 साल की लड़की के रूप में भी वो आपको दर्शन दे सकती हैं। परंतु आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सभी की भावना गलत है। यदि अगर आपकी भावनाएं गलत की ओर जा रही हैं, तो आप अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं इस चीज़ के बारे में कि अपने मन पर काबू कैसे पाएँ। और यदि आप चाहते हैं मैं इस तरीके की आपकी साधना में या किसी चीज़ को लेकर मैं आपकी मदद कर पाऊँ, तो आप कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कमेंट देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आ रहा है, वो मुझसे कुछ साधना मांग रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैं सिर्फ छोटी मोटी साधना देता हूँ, मैं कुछ भी ऐसी साधनाएं नहीं देता, इस प्रकार की साधना नहीं देता जो कि आप किसी का अहित कर बैठे या आप ही का ही अहित हो जाए। यदि मान लो मैं आपको शमशान सिद्धि की साधना दे दूं, शमशान साधने की साधना दे दूं, या मैं आपको शमशान जगाने की साधना दे दूं, जो कि मैंने गुरु के माध्यम से सिद्ध करा है, परंतु सबसे पहले मुझे आपकी भावनाओं पे ध्यान देना होगा कि आपकी भावना है क्या, तभी मैं उन मंत्र को YouTube पर डाल पाऊँगा। क्योंकि मुझे इसी बात का डर रहता है, सबसे पहले तो मुझे चिंता आप लोगों की रहती है, क्योंकि मेरा YouTube पर आने का उद्देश्य यही है कि आप किसी भी गलत चीज़ का प्रयोग ना करें, किसी गलत समस्या में ना फंस जाएं, कोई गलत कार्य ना कर बैठें, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ही मैं आपके हित के लिए ही मैं YouTube पर आया हूँ, वरना तो मेरी कोई ऐसी कोई ख़ास रुचि नहीं है, ठीक है, ना ही ये मेरा कोई कमाई का ज़रिया है। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है आप लोगों को, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि एक शक्ति पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है, यदि आपकी भावना सच्ची है तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको यह एक संकेत मिले तो समझ जाना माँ काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, मिलूँगा फिर इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो मिलूँगा फिर इसी तरह फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली।